चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना का कार्यकाल खत्म होने में बस अब कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है। 26 अगस्त को अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्होंने जस्टिस यूयू ललित को इस पद के लिए नामित किया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी सीजेआई को पत्र लिखकर इस पद के लिए जस्टिस यूयू ललित का नाम रिकमेंड करने का आग्रह किया था। जस्टिस यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट में अभी सेकेंड मोस्ट सीनियर जज हैं और उनका कार्यकाल भी बहुत ही कम दिनों का रहने वाला है, क्योंकि वो इसी साल नवंबर में ही रिटायर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने से पहले यूयू ललित 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट रहे थे। इससे पहले उन्होंने बॉम्बे और दिल्ली हाई कोर्ट में भी अपनी प्रैक्टिस की थी। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई अपॉइंट होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में ये सिर्फ दूसरे जज होंगे जिन्हें बार से सीधे शीर्ष अदालत में पदोन्नति मिली थी। इससे पहले जस्टिस एम सिकरी ने वर्ष 1971 में सीजेआई का पदभार ग्रहण किया था। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और सीजेआई आरएम लोढ़ा ने जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए इनका नाम पास किया था। जस्टिस यूयू ललित के पिता जस्टिस यूआर ललित भी दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट और एडिशनल जज रह चुके हैं। जस्टिस यूयू ललित ने अब तक के अपने कार्यकाल में कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी दिए हैं, जिसकी चर्चा हमेशा होती है। जस्टिस ललित उस बेंच के सदस्य रह चुके हैं जिसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ फैसला देते हुए इसे अवैध और असंवैधानिक बताया था। पिछले साल जस्टिस ललित के बेंच ने ही बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक विवादित स्किन टू स्किन जजमेंट को पलटते हुए यह फैसला दिया था कि किसी भी माइनर के साथ सेक्सुअल इंटेंट के साथ कोई भी फिजिकल टच पॉक्सो के अंतर्गत क्राइम माना जाएगा, भले ही स्किन टू स्किन कांटेक्ट न हो। जस्टिस यूयू ललित के बेंच ने एक और महत्वपूर्ण फैसला केरल के पद्मनाभा स्वामी मंदिर के मैनेजमेंट को लेकर दिया था। इस फैसले में सबसे अमीर धार्मिक स्थलों में से एक माना जाने वाला पद्मनाभा स्वामी मंदिर की देखरेख का जिम्मा ट्रेवेनकोर के रॉयल फैमिली को दे दिया गया था, जो कि इस मामले में केरल हाई कोर्ट के फैसले के सीधे विपरीत था। बतौर वकील उनकी पहचान एक बड़े क्रिमिनल लॉयर के रूप में भी रही है और अपने इस पीरियड में उन्होंने कई हाई प्रोफाइल केसेस लड़े हैं। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें सीबीआई की तरफ से 2G स्कैम केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नियुक्त किया गया था। अपनी वकालत के दौरान उन्होंने जो चर्चित केसेस लड़े हैं उसमें सलमान खान के ब्लैक बक पोचिंग केस, कैप्टन अमरिंदर सिंह का करप्शन केस, पुणे के एक बिजनेसमैन हसन अली खान का मनी लॉन्ड्रिंग केस और सबसे ज्यादा दो चर्चित सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी राम प्रजापति के फेक एनकाउंटर केस, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी आरोपी थे। जस्टिस ललित ने बतौर न्यायाधीश अपने 8 साल के कार्यकाल में कई हाई प्रोफाइल केसेस से खुद को रिक्यूज भी किया है, जैसे याकूब मेनन की याचिका, मालेगांव बम ब्लास्ट केस में फेयर ट्रायल की याचिका, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की याचिका, या फिर अयोध्या डिस्प्यूट पर फैसला देने के लिए अपॉइंट की गई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो। तो बतौर वकील या न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने कई महत्वपूर्ण केसेस लड़े हैं और फैसले भी दिए हैं। अब यह देखना और भी अहम होगा कि बतौर मुख्य न्यायाधीश सिर्फ 3.5 महीने के कार्यकाल में उनके पास क्या मामले आते हैं और उस पर वो क्या फैसले देते हैं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.